दोस्तों, लाल किताब में मंगल वध उसी प्रकार से है जिस प्रकार हमारे प्राचीन ज्योतिष में मांगलिक का कॉन्सेप्ट है। इस बात को समझ लीजिए, लाल किताब में मंगल वध वाला कॉन्सेप्ट है और प्राचीन वैदिक ज्योतिष में मांगलिक कॉन्सेप्ट है। उन्हों के विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने वहां पे जो असर पाए वो लिख दिए। हमारे पंडित रूपचंद जोशी और उनकी टीम ने जो असर पाए वो उन्होंने मंगल वध के नाम से लिख दिए। लगभग लगभग इनके सिम्टम मिलते जुलते हैं, जैसे कि परिवार की औरतों पे भारी, जैसे कि रुपए पैसे से संबंधित समस्या, जैसे कि परिवार के दूसरे रिश्तेदारों पे भारी, नजदीक या दूर के। यही मंगल वध में है, मिलता जुलता, और यही मांगलिक में है। लेकिन लाल किताब में मंगल वध के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है और बहुत बड़े स्तर पे किया गया है। तो मंगल वध पे चर्चा शुरू करेंगे। अगर हम लाल किताब को गौर से देखेंगे तो मंगल वध शिव जी का एक स्वरूप है। अब आप कहेंगे भैया वहां तो चंद्रमा लिखा है ना शिव के लिए, तो इसको समझिए, आगे बोलता हूं, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। मंगल वध को लाल किताब में शिव जी का ही एक स्वरूप माना है। इस प्रकार से समझिए, पहले जो कि मौत के देवता है, शमशानवासी, भगवान से बोले। चंद्रमा भी शिव जी है, मंगल वध भी शिव जी है। रूप बदल गए, चंद्रमा भी शिव जी है, मंगल वध भी शिव जी है, रूप बदल गए हैं। एक सौम्य रूप, एक उग्र रूप। इस बात को समझ, एक जिंदगी देता है और एक मौत का फंदा लेकर घूमता है। एक नेक रूप, एक बुरा रूप। शिव के ही दोनों रूप, एक जीवन दे रहा है, एक फंदा लेके घूम रहा है। महाकाल क्या है? शिव तत्व ही तो है, शिव ही तो है ना। इस बात को समझिए। अब इसको थोड़ा सा किताब से, लाल किताब सूत्रों से हटके जो मेरा मस्तिष्क कहता है मैं वो बोलूंगा, उसको समझिएगा। हर व्यक्ति जो भी कुछ पढ़ता है उसमें अपना या अपने गुरुजनों का जोड़े बिना नहीं रहता। मैं इसमें थोड़ा सा हटा के बोल रहा हूं। मान लो मैं मानता हूं चंद्रमा पार्वती माता है। इस बात को समझ, तो शिव में भी तो अर्धनारीश्वर है। एक शिव आधे पार्वती। इसको समझिए, एक तरफ शिव है, एक तरफ पार्वती है। इसीलिए लाल किताब में भी शब्दों का जो निचोड़ है उसको समझिएगा। शिव और पार्वती का ही एक रूप है ये। इस नजरिए से सोचिए, देखिए, महसूस करिए। चंद्रमा को नेगेटिव, यानी कि पार्वती का उल्टा जो रूप है वो ही तो महाकाली है। अब देखिए, पार्वती के भी दो रूप है। पार्वती को चंद्रमा मान लीजिए, महाकाली को मंगलवत भी मान सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। महाकाली भी तो पार्वती का ही एक रूप है, और मंगलवत को महाकाली समझिए। मैं सूत्र दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, अभी एक एक करके राज खुलेगा। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, जो खून है, लाल रंग, इसको समझिए। हमारे शरीर में जो लाल रंग है, उस नजरिए से तो देखें, लाल रंग है, उसको एक प्रकार से बहुत गाढ़ा, गाढ़ा लाल। आजकल तो रंगों के भी इतने इतने शेड आते हैं ना, लेकिन लाल किताब में देखेंगे इसकी बाइंडिंग के ऊपर हमेशा जो रंग लगाने के लिए बोला, बहुत गाढ़ा। ये महाकाली की शक्ति से ही बनता है। इस बात को समझिए।
और हमारे शरीर में एक मज्जा होती है, ये बहुत ताकत देती है हमारे शरीर को। ये हमारी रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, हमारे जोड़ वगैरह इन सब में होती है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांस भक्षी होते हैं, वो जानते हैं कि हड्डियों में से एक तरल पदार्थ निकलता है, उसको बड़ा चूस चूस के खाया जाता है उन लोगों में। आज तो मैं नहीं करता, लेकिन बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ खा पी लिया करता था, इसलिए मुझे इस चीज का ध्यान है। शरीर की मजबूती का रूप है, ये हड्डियों के बीच में होता है। यह हमारा नेगेटिव पॉइंट है। सूत्रों को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ज्यादा गौर से सुनने वाली चीज है। अब आ जाइए सौर मंडल में। सौर मंडल क्या है? हमारा आकाश, एक सूरज और उसके बाकी सारे ग्रह सितारे चारों ओर घूम रहे हैं। हमारी आकाश, हमारा आकाश, इसको हम सौर मंडल। सौर मंडल में ग्रह हैं सब एक एक, उनमें से एक मंगल भी है। और जो हमारे जो धरती के वातावरण में गर्मी पैदा करता है। अब लाल किताब पे आ जाइए। लाल किताब सूत्रों में देखेंगे, अगर गौर से पढ़ेंगे तो लाल किताब में मंगल सूरज की लाली और सूरज की किरणों की गर्मी है। इस बात को समझिए। अगर आप लाल किताब सूत्रों में पढ़ेंगे तो लाल किताब को गहराई से पढ़ने पे, लिखे हुए शब्द नहीं है, उसको आप बार बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि लाल किताब में मंगल सूरज की लाली और सूरज के द्वारा निकलने वाली किरणों की गर्मी है। और लाल किताब में किरणों को भी, जो किरणें आती हैं, जो रेज हैं, वो मंगल की मानी गई हैं। ये गर्मी है। सुनने में बेशक इनमें फर्क होता है, लेकिन ये एक ही चीज है। सूरज और मंगल हमारे सौर मंडल में जो गति होती है, उस अनुपात में किरणों को गर्मी रूप में बदलते हैं और हम तक लेके आते हैं। इस बात को समझ। अब मंगल बद का असर क्या है भैया? हर बदी का मालिक, बदी का मतलब समझिएगा, कुछ लोग शायद किताब के शब्दों को ना समझते हो, बुराइयां। बदी का मालिक, अच्छाई में भी बुराई ढूंढ ले, प्रेम में भी झगड़ा फसाद ढूंढ ले, इस तरीके से हर काम टेढ़े टेढ़ा करने वाला, यहां तक कि पेशाब की नाली भी टेढ़ी। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा के समुद्र तक को जला दे, वो है मंगल बद। चंद्रमा के समंदर को भी जला दे, मंगल बद। और ये खाना नंबर 4 में ये वाली चंद्रमा को, समंदर को जलाने वाले सबसे बुरे हालात। लाल किताब सूत्र तो क्लियर कहते हैं कि चौथे घर का मंगल वाला बच्चा जिस घर में पैदा होता है, वो पहले से अच्छे हालात का होता है। भैया कौन है ये? सिप्पी साहब म्यूट हो जाइए, अनम्यूट मत रहिए, कोई बार बार मत कहलवाइए भाई, मुझे शर्म आने लगी है और आप अनम्यूट हो। लाल किताब को जब आप पढ़ेंगे तो वो ये कहती है कि मंगल खाना नंबर 4 का बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, वो उस बच्चे के जन्म से पहले बहुत सुविधा संपन्न होता है, अच्छे हालात में होता है। और वो बच्चा उस संपन्न, अच्छे खाते पीते परिवार की धन दौलत को आग लगाने के लिए जन्म लेता है। और भी ऐसी कंडीशन है, लेकिन हम अभी सिर्फ मंगल पे बात कर रहे हैं। और मंगल पे ही नहीं, मैं मंगल बद पे बात कर रहा हूं, यानी कि बुरे मंगल पे। और चौथे घर के मंगल पे अभी मैंने जो बात छेड़ी है, इसको समझिए। वैदिक सूत्रों को, अगर प्राचीन ज्योतिष के सूत्रों को देखेंगे तो वहां भी इसे मांगलिक कहा है। उनका कहने का तरीका अलग है कि चौथे घर के मंगल की दृष्टि 10वें पे होगी, कारोबार को खराब करेगा, 11वें पे होगी, इनकम को खराब करेगा, 7वें घर पे चौथी दृष्टि होगी चौथे घर के मंगल की, तो पत्नी सुख के घर को खराब, पत्नी सुखों को खराब करेगा। उनका कहने का तरीका अलग है, लाल किताब सूत्रों का तरीका अलग है, लेकिन लगभग जाता वहीं पे है। भरे पूरे परिवार को आग कब लगेगी भाई? उस परिवार के काम धंधे चौपट होंगे, इनकम रुकेगी। तो चौथे घर का मंगल लाल किताब में भी वही कर रहा है, वही वैदिक में कर रहा है। बस देखना और समझने का ही तो फर्क है थोड़ा सा।
कोई भी विद्या अपने आप में अधूरी नहीं है, संपूर्ण है सारी विद्याएं। बस हम लोग अपनी गलत फहमियों में रह के उन विद्याओं की बेकदरी कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। गलती हम करते हैं ना, हम जो तो इसको बदनाम कर देता है ऐसे। टेढ़ा चलने वाला, पेशाब की नाली तक सीधी ना हो, चंद्रमा के समुद्र तक को जला दे, यह खाना नंबर 4 के सिम्टम है। अब ध्यान ये रखिए, मंगल 4 में हो, चंद्रमा 3 में ना हो, खाना नंबर 3। इस बात को ध्यान करिए, तब ये बुराई होगी। या फिर मंगल को सूरज की मदद ना मिलती हो। अब इस समझ को मंगल बद कब होता है, तो उसमें 3 ग्रहों का नाम आता है, चंद्रमा, बृहस्पति और सूरज। अब मैंने यहां पे मंगल 4 पे ही अभी और वैदिक सूत्रों से भी बात कर ली। कोई बच्चा मंगल 4 का घर में पैदा हो जाए और उसके चंद्रमा खाना नंबर 3 में हो, बात समझिए, तो जो मैंने इतनी बुराई, टेढ़ा चलने वाला, बदी का सरदार, नो, फिर ये बुराइयां नहीं होगी, वो मंगल बद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इस सूत्र को समझिए। खाना नंबर 3 मंगल का पक्का घर है, पराक्रम भाव, भाई बहन का घर, खाना नंबर 3। वहां राशि मिथुन है लाल किताब सूत्रों में काल पुरुष कुंडली के अनुसार, लेकिन वो घर मंगल का माना गया है। इस कारण से चंद्रमा उसको ठंडा कर देगा, चंद्रमा खाना नंबर 3 में बैठ जाएगा तो मंगल की बुराई नहीं होगी। और दूसरा सूत्र मैंने क्या दिया कि मंगल किसी भी घर में बैठ के खराब हो सकता है, बद हो सकता है, लेकिन वो होगा कब जब उसे चंद्रमा, सूरज और बृहस्पति की मदद ना मिलती हो। इस बात को समझिए। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे भाई चंद्रमा चौथे घर में, यार चौथा घर तो चंद्रमा का ही है, लेकिन समस्या क्या है, चौथे घर के समंदर यानी कि पानी के एक बड़े अथाह भंडार को मंगल अपनी गर्मी से जला देता है। समस्या ये है। अब दूसरा सूत्र समझिए, उसी समय मंगल के ही घर में चंद्रमा बैठा हो। अब मंगल के घर कौन कौन से हैं, तो यहां चौथे के लिए, तीसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन खाना नंबर 8 भी है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, वृश्चिक राशि। बात समझिए, 8वें घर पे और भी दूसरे घरों का भी असर है लाल किताब के अनुसार, क्योंकि मैं तो लाल किताब की बात कर रहा हूं, बीच में जब दूसरी विधा की बोलूंगा वो भी बोल दूंगा आपको, जब अपना व्यू दूंगा तब भी बोलूंगा। तो भैया सबसे पहला सूत्र ये समझिए, मंगल किसी भी घर में हो और उसको चंद्रमा, सूरज और बृहस्पति की मदद ना मिल रही हो। अब मदद कैसे मिलेगी, या तो उसके साथ हो, या उसको देख रहे हो मंगल को, या मंगल के पक्के घर में हो। एक खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, खाना नंबर। इस प्रकार से मंगल के घरों में यानी कि मंगल की जड़ों पर जब मंगल के मित्र यानी कि चंद्र, सूरज, बृहस्पति हो तो मंगल बद की बुराई खत्म हो जाती है। लेकिन वहां पे कुछ कंडीशन भी है कि मंगल इस घर में है तो इस घर में बृहस्पति ही बचाव करेगा, ऐसी भी एक तो कंडीशन है। लेकिन अभी हम कंडीशन पे नहीं जा रहे हैं, एक सिंपल सूत्र बताने की कोशिश कर रहा हूं। मंगल बद को इस तरीके, अब मंगल बद होता कैसे है, सूरज शनि मिल जाए, एक साथ बैठ जाए, मंगल बद हो जाएगा। इसमें राहु भी खराब हो जाता है, इस बात को भी ध्यान करिए। 9वें घर में बुध आ जाए तब भी मंगल बदी की तरफ चला जाता है। 9वें घर में शुक्र आ जाए तब भी मंगल बदी की तरफ चला जाता है। इसमें बहुत सारी कंडीशन भी है। या फिर शुक्र बुध दोनों 9वें घर में आ जाए तभी मंगल बद हो जाता है। और सूरज शनि तो सबसे खतरनाक योग होता है मंगल बद के लिए, इसको समझिए। अब देखिए, जो मंगल बद है ये सिर्फ खाना नंबर 4 या 8 में ही नहीं होता, ये कंडीशन अनुसार अलग अलग घरों में, जैसे कुछ कंडीशन मैंने अभी दे दी आपको, सूरज शनि, बुध नौमा, शुक्र नौमा या बुध शुक्र नौमा, है ना? कुछ विद्वान लोग तो केतु 3 में भी इस बात को कह देते हैं, मैं नहीं कहता, कुछ लोग कहते हैं।
और खासतौर से वैदिक वाले इस चीज को कह देते हैं कि मंगल का असर खराब हो गया, खाना नंबर 3 में। अब मंगल 4 के कुछ और सिम्टम समझिए। जलता हुआ, क्रोध, ईर्षा, टेढ़ी सोच, जिसमें संवेदना ना हो, यानी कि अच्छी भावनाएं ना हो। निर्मम, मतलब उग्रता, क्रूरता, इस तरीके के हालात। ऐसे व्यक्ति को दूसरों की कष्ट परेशानी की कोई चिंता फिक्र नहीं होती, यानी कि उसको खुद अनुभूति ही नहीं होती कि मेरे इस कृत्य से सामने वाले को कितना दुख होगा, कितनी परेशानी होगी। यह है मंगलवाद। किसी की भी मानसिक या शारीरिक कष्ट देने में आगे रहेगा, बहाने ढूंढेगा मंगलवत। किसी दूसरे व्यक्ति को दिमागी तौर पे, यानी कि मानसिक, शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली दुख देने की सोचने वाली आदत मंगलवत। दूसरी बात, मंगलवत अपनी बात को ही आगे रखेगा। इसकी बात कोई काट दे तो एकदम गर्म मिजाजी दिखाएगा, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगा, और जो इसको शिक्षा दे उसे ही दंड देने की प्रवृत्ति बना लेगा, यानी कि प्रताड़ित कर देगा। अब समझिए इसमें इसकी परेशानियां। इस मंगलवध के कारण भाई, बंधु, माता पिता, रिश्ता, दोस्त, सभी पे आक्रामक हो जाता है, लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाता है, मारने पीटने को तैयार हो जाता है। अब सुनिए इसकी अंधी एक सच्चाई, ये मंगलवध वाला अंदर से डरपोक होता है। ये सिर्फ ये चीजें बाहर दिखाता है। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। मंगलवध वाला व्यक्ति आपके पास लाठी, बंदूक, कुछ भी लेके आ रहा है ना मारने के लिए, आप भाग गए। एक्चुअली एक प्रकार का, इसे वैसे कहना नहीं चाहिए, बंदर होता है या कुत्ता होता है। आप बंदर या कुत्ते के आगे भागेंगे तो वो आपके पीछे भागेगा, चीख चिल्ला के, भौंकता हुआ, है ना। लेकिन आप जैसे ही खड़े हुए और आपने लाठी उठाई, भाग जाएगा। ये होता है मंगलवध, अंदर से डर। ये है मंगलवध। लेकिन इसके सिम्टम बहुत अलग अलग लहजे पे, बड़े खराबी पे होते हैं। मंगलवध की एक और आदत है, इसको समझिए। सबके पांव में शनि के सांप की रस्सी डालकर उनको दुख देने, चिल्लाने पर मजबूर करने वाला। ये समझ लीजिए, बिना लकड़ियों के, लड़की नहीं बोल रहा, लकड़ी बोल रहा हूं, लकड़ी जो ज्वलनशील पदार्थ है, लकड़ी, पेड़ों की, बिना लकड़ियों के आग जलाने वाली सोच, इंसान को सुखाकर लकड़ी करने वाली सोच, ये है मंगलवध। जिंदा लोगों को आग में झोंकने वाला, ये 3 आंख वाला फरिश्ता अजल। अब देखिए, 3 आंख शिव कब खोलते हैं या काली कब खोलती है, बात समझिएगा। शिव की तीसरी आंख कब खोलती है या काली कब खोलती है? जब संहार करती है, नुकसान करती है, इस तरीके से। और सुन लीजिए, शनि का मारा हुआ तो बेशक बच जाए, लेकिन मंगल बुध का मारा हुआ नहीं बचता। और मंगलवध वाला अपने माता पिता की आत्मा तक को जला देता है, इतना कष्ट देता है कि माता पिता दुखी हो जाएं। मतलब माता पिता एक ऐसा रिश्ता है दुनियादारी में जो कभी अपने बच्चे का बदुआ नहीं देते। मंगलवध वाला ऐसे काम करता है कि माता पिता उसको बदुआ दें, और दे देते हैं वो। अब यहां पे दूसरा सूत्र समझिए। माता चंद्रमा, बृहस्पति पिता, इस बात को समझिए। और अगर दादा बैठा है तो पिता सूरज है, और दादा बृहस्पति हो जाता है। लाल किताब सूत्रों के नियम से देखेंगे, इस बात को समझिए। अपने ही लोगों का बुरा करने वाला मंगलवार, सबसे बड़ी बुरी बात। ये दूसरों की तो बात छोड़िए भैया, ये अपने ही घर परिवार को तबाह करता है और खुद भी तबाह होता है, खुद भी मारा मारा फिरता है। चलिए, लेकिन वही सूत्र है कि सूरज की मदद मंगल को मिल रही हो तो बदना होगा।
मंगलवत की एक और प्रकृति है, वो भी समझ लीजिए। अपने घर को फूंक कर तमाशा देखने वाला, अपने खुद के परिवारजन, अपने ही स्वजन, अपने ही माता पिता, अपने ही सगे संबंधी, सबको बर्बाद करके अपनी ही एक तरीके से क्रूरता यानी कि निर्ममता, फिर भी नहीं छोड़ेगा। इस बात को समझिए। ये कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, ये कभी सॉरी फील नहीं करेगा। इस बात को समझिए, बिना लालच के। और सबसे बड़ी बात, ऐसा व्यक्ति लालची भी होगा। ये मंगलवत के सिम्टम है। आपके किसी, ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन खोल क्यों रहा हूं। आपके पास कोई, आपके घर परिवार में ऐसा बच्चा है या बड़ा है, आपका क्लाइंट के कुछ इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं और उसके टेबल में मंगल भी अच्छा नहीं, तो भैया आप उसको सबसे पहले नरम दिली अपनाने के लिए बोल दीजिए। अब देखिए, नरम दिली और झुकना, अब मैं इस सूत्र को बताऊंगा। नरम दिली और झुकना ये चंद्रमा का काम है। व्यक्ति मंगलवत का, जैसे ही उसने चंद्रमा के गुण अपनाए, नरम दिली, चंद्रमा एक्टिव होगा, उसके मंगल की आग को बुझाएगा। दूसरा, झुकना, बड़े बुजुर्गों के आगे, अपनी से उम्र के बड़े हैं उनके आगे आप पांव पे भी झुक सकते हैं। नॉर्मली आपके हम उम्र के लोग हैं, उनको सर झुका के प्रणाम भी कर सकते हैं। जिनके पांव छू सकते हैं उनके पांव छुइए, जिनके पांव नहीं छुए जा सकते उनके आगे झुका जा सकता है। और लाल किताब तो जीना सिखाती है। अगर आप लाल किताब को और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं साल में एक दो उपाय से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ लाल किताब के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दीजिए। और लाल किताब कहती है अपने माता पिता, भाई बंधु पड़ोसी, जीव जंतु, सबका वफादार रहिए। अब ज्योतिषी लोग क्लाइंट को ये तो कहते नहीं कि भाई अपने कर्म सुधारिए, उपाय कर लीजिए। बात समझिए, उपाय कम करवाइए, उस व्यक्ति को जीवन जीना सिखाइए। लाल किताब जीवन जीना सिखाती है। और लाल किताब में आप जितना पारंगत होता जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, आपका अहंकार, आपका घमंड सब टूट जाएगा। शुरुआत में हर लाल किताबी में घमंड अहंकार आता है, क्योंकि लाल किताब के विषय में कहा जाता है ये मंगलवत की किताब है। और ये सच है कि लाल किताब में आके व्यक्ति में बहुत ज्यादा अहंकार आता है, घमंड आता है। लेकिन जैसे ही वो विद्वता की तरफ बढ़ता है, ऊंचाइयों की तरफ, उसका कम हो जाता है। ये कोरा सच है। तो भैया अब इसको सोचिए, सूरज की मदद मंगल को नहीं मिलेगी, मंगलवध होगा। और ऐसा मंगल अपना घर फूंक तमाशा देखेगा, अपने घर परिवार, अपने बंधुओं को बर्बाद करेगा, और फिर भी वो कभी सॉरी फील नहीं करेगा, अपनी गलती नहीं मानेगा। और मंगल के पक्के घर खाना नंबर 3 में चंद्रमा हो, मंगल कहीं भी बद हो, तो मंगल की बदी खत्म हो जाएगी, नेक हो जाएगी। और खाना नंबर 4 में भी मंगल नेक असर दे देगा, ये भी ध्यान करिए। मंगल वध देखते समय उस मंगल को सहायता मिल रही है उसके किसी मित्र की, ये भी देखिए, तब फाइनल करिए कि मंगल वध है। और दूसरा, मंगल की खुद की, जैसे मैंने बोला, खाना नंबर 1 और 8 वो भी मंगल से संबंधित है। इस सूत्र को भी और थोड़ा विस्तार दे देता हूं। मंगल के साथ या मंगल के घर, मंगल के साथ या मंगल के घर, यानी कि खाना नंबर 1 8 तो मंगल का घर हो गया, और मंगल के साथ तो किसी भी घर में सूरज ना हो, या सूरज कहीं दूसरे घरों में हो, और समझिए इसको, और समझिए, या फिर सूरज किसी दूसरे दुश्मन ग्रह के ताल्लुकात में हो जाए। इस सूत्र को समझिएगा। यह सूत्र थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझने वाला है, दिमाग लगा के। मैं दोबारा बोल रहा हूं भाई, अब चंद्रमा 3 है ही नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, अब हम मंगल और सूरज के संबंध को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए सूरज मंगल के साथ भी नहीं है, उदाहरण को समझिएगा। सूरज मंगल के साथ भी नहीं है, सूरज मंगल के घर 1 8 में भी नहीं है, और सूरज किसी भी छठे, 7वें, 10वें या 12वें घर में है, या फिर सूरज किसी अपने दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, अपने दुश्मन ग्रह के साथ उसके ताल्लुक में है,
किसी दुश्मन ग्रह के साथ एडजस्ट हो गया सूरज, दुश्मन ग्रह के साथ ताल्लुक बन गया सूरज का, या फिर दुश्मन ग्रह से संबंधित मान लीजिए खाना नंबर 7 में सूरज है और शुक्र के साथ है, शुक्र और सूरज में तो दुश्मनी है ना। या फिर मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिए, खाना नंबर 5 में या 9 में सूरज और राहु के साथ है, या फिर 3 में हो जाए या 6 में हो जाए केतु के साथ हो सूरज, तो भैया अब मंगल को चंद्रमा की भी मदद ना मिलेगी। मतलब कि अब चंद्रमा 1, 3 या 8 में बैठ जाए तब भी मंगल बद होगा। तो इसलिए लाल किताब में सबसे ज्यादा मंगल बद के समय महत्वपूर्ण माना जाता है सूरज। मैं दोबारा इस सूत्र को बोलता हूं, समझने वाला पॉइंट है, बहुत ज्यादा तसल्ली से। मंगल को सूरज की मदद ना मिलती हो, एक। दूसरा, सूरज किसी दुश्मन ग्रह के साथ, उदाहरण मैंने जैसे दिए, बैठ जाए, यानी कि मंगल को सूरज सबसे बड़ी मदद देता है और सूरज ही पीड़ित हो जाए। सूरज अगर अपने दुश्मन, देखिए 7 में घर में मैंने बोला शुक्र के साथ, पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा, वहां नीच का भी है और दुश्मन के साथ बैठा है, हो गई गड़बड़। तीसरा मैंने बोला 5वें में या 9वें में राहु के साथ बैठ जाए, फिर मैंने बोला तीसरे में या छठे में केतु के साथ बैठ जाए, और मंगल के ही पक्के घर खाना नंबर 1, 3 या 8 में चंद्रमा बैठ जाए या मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए, तब भी मंगल बद होगा। यह सूत्र नोट करने लायक है और दिमाग लगाने लायक है। यानी कि सूरज के अच्छे बुरे सारे हालात चेक करने पड़ेंगे, मंगल खराब है या नहीं है। चंद्रमा की मदद से भी मंगल नहीं सुधरता है जब जब सूरज इस प्रकार से फंसा हो। यानी कि सबसे पहले सूरज को देखिए। और खाना नंबर 4 में मंगल वैसे बद होता है, लेकिन चंद्रमा 3 में हो तो बद नहीं होगा, और वैसे भी और जगह भी बचाव करता है। अब मंगल 4 का बुरा असर क्या है? माँ, दादी, नानी, सास, जनानी। मंगल चौथे घर का परिवार की स्त्रियों पे सबसे ज्यादा आफत डालता है। मंगल चौथे घर का परिवार की स्त्रियों पे, माँ, दादी, नानी, सास, जनानी, सब पे आफत। माँ, दादी, नानी, सास, जनानी, इन सबको भुगतना पड़ता है। और इसमें यही नहीं होता कि बस ये जीवित रिश्ते हैं, माँ, दादी, नानी, सास, जनानी, नो, इसमें चंद्रमा की हालत भी बर्बाद हो जाती है। अब चंद्रमा क्या है? घर की मन की शांति, पैसे की आई चलाई, वहां भी दिक्कत। यानी कि कुछ जीवित रिश्तेदार जो परिवार की महिलाएं हैं और रुपए पैसे। चलिए अब अगला सूत्र खोलते हैं। खाना नंबर 4 में या फिर 8 में मंगल के साथ, इस सूत्र को भी नोट करने लायक है, लिखने लायक है। खाना नंबर 4 में या खाना नंबर 8 में मंगल के साथ चंद्रमा, मंगल के साथ सूरज या मंगल के साथ बृहस्पति हो, तो भी मंगल की बदी बहुत कम हो जाती है, सुधार हो जाता है। जो अब मैंने तो यहाँ पे खाना नंबर 4 भी बोला और 8 भी बोला, और 8 तो मौत का घर है लाल किताब सूत्रों के अनुसार। तो जो मौत के घर की जो बदी है, जो मौत का घर है, वो मौत का नहीं रहता है, सुधार हो जाता है। और 4 और 8 में मंगल बद माना जाता है, मैं आपको ये भी बता दूं, इसलिए ये बात मैं अलग से बोल रहा हूं। 4 और 8 में मंगल चंद्रमा या सूरज या बृहस्पति के साथ हो, और 4 और 8 में बद होता है, लेकिन इनके साथ होगा तो बद की मात्रा बहुत माइनर, हल्की सी रह जाएगी, सुधार हो जाएगा। इसमें कुंडली वाले की उम्र भी लंबी हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की। अब थोड़ा बहुत तो मंगल बद का धुआं तो आएगा ही आएगा, ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई। मंगल को सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति की मदद मिल जाए। अब ये सूत्र और ध्यान करिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी सूत्र है। मंगल को
सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति की मदद भी मिल जाए, लेकिन अगर शनि दुश्मन ग्रहों बुध केतु के साथ हो तो सब कुछ मिला मिलाया भी बर्बाद हो जाएगा। इस बात को समझ, और मंगल बुध का असर होगा। अब अगला सूत्र समझिए, दो पापी, यानी कि जैसे कि शनिचर राहु या शनिचर केतु, ये पापी हो गए, या दुश्मन ग्रह आपस में एक दूसरे के बुध और केतु होते हैं जैसे, तो भी मंगल बद नहीं रहता, अच्छे असर का हो जाता है। इस बात को समझ, मंगल नेक हो जाएगा जब दो दुश्मन ग्रह या दो पापी ग्रह मिल जाएं, तो मंगल नेक हो जाता है, बद मंगल में भी सुधार हो जाता है। मेरी खुद की जन्म कुंडली में मंगल 10th हाउस का अगर मैं देखूं तो बद है, लेकिन मेरी कुंडली में शनिचर केतु 12th हाउस में मिल रहे हैं, तो उनका बदी का असर कम हो गया। ऐसे समझ, उदाहरण दे दिया मैंने अपना ही, इसको समझिए। अब ये मंगल बद औरतों पे भी कैसे नुकसान देता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मंगल बुध का जो, पहले समझिए, पहले हम मर्द पे ही बात करेंगे। मंगल बुध का सबसे ज्यादा बुरा असर होता है अपने ही भाइयों, क्योंकि मंगल का जो संबंध है वो भाइयों से ही है। छोटा भाई हो तो और भी ज्यादा मुसीबत होती है, छोटे भाई पे ज्यादा होता है, बड़े भाई पे फिर भी कम हो जाएगा मंगल बुध का बुरा असर। इस बात को समझिए, छोटे भाई पे ज्यादा बुरा ही असर होता है। और मंगल बुध से जातक की पत्नी हमेशा प्रभावित होगी, इस बात को समझ लीजिए, यानी कि मंदा असर जाएगा ही जाएगा मंगल बुध होगा तो पत्नी पे, क्योंकि व्यक्ति की उसकी क्रूरता उग्रता उसके स्वभाव में आ गई, और वो सबसे ज्यादा, कोई भी आदमी कमजोर पे ही लठ लेके, और मंगल बुध की तो आदत है, वो तो डरपोक है, वो कमजोर को ही मारता है। मंगल बुध हमेशा कमजोर के ऊपर ही डंडा उठाता है, ताकतवर से दूर रहता है, ताकतवर को सलाम करता है, कमजोर को। और भैया अमूमन घर में सबसे कमजोर कौन होता है? घर वाली, पत्नी। तो मंगल बुध की सबसे ज्यादा बुरी हालात बेचारी औरत पे ही गुजरती है, इस बात को समझिए। और अगर यही मंगल बुध किसी औरत के टेवे में हो, अब पुरुष से हम औरत के आ गए, तो भैया शादी से पहले तो उसके भाई हैं, उन पे भी असर जाएगा, लेकिन शादी के बाद जिस औरत का मंगल बुध है उसके देवर पे असर जाएगा, अपने पति पे असर जाएगा, ननद पे असर जाएगा, मतलब पति की बहन, और सास तक पे मंदा असर जाएगा। ऐसे समझिए। और मंगल बुध से जो भी व्यक्ति नजदीक आता है, मतलब संपर्क में, वो भी रोता कलपता है, इस बात को समझिए। ये इस तरीके का ऐसा व्यक्ति, मंगल बुध की एक और सिम्टम है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को मानसिक रूप से तोड़ने की बहुत ज्यादा, यानी कि कुटिल कार्रवाइयां, चालाकियां, होशियारियां चुपचाप पीछे छिप के करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति लड़ता हमेशा कमजोर से है, लेकिन ताकतवर के खिलाफ साजिश अकेले में बैठ के प्लानिंग बना के, जो आजकल कानून के दायरे में बनती है ना 120 भी, कोई साजिश रचना, दफा है आईपीसी की, ये मंगल बुध वाले की आदत है वो। और उन व्यक्ति को मानसिक रूप से ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, जब चोट नहीं पहुंचा पाएगा शारीरिक रूप से तो मानसिक पहुंचाएगा, इसको समझिए। चलिए, आज मंगल बुध से संबंधित कुछ और सूत्र कर देते हैं, इसको आगे ना बढ़ा के। मंगल बुध के कुछ सिम्टम और होते हैं, अभी भी सिम्टम पे ही बोला हूं, और सिम्टम बोलता हूं। मंगल बुध वाले व्यक्ति के घर के आसपास नाई, कसाई, हलवाई, ब्यूटी पार्लर बिल्कुल नजदीक आसपास पाए। और ये मंगल बुध की
बदी है जो, उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे, बुराई की तरफ ले जाएंगे, उस व्यक्ति को भी उसके परिवार को भी, ये बुराई करेंगे। मंगल बद वाले के मकान के कोने, आजकल 18-13 कोने का तो रिवाज बहुत कम हो गया है, ऐसे होते नहीं है, लेकिन मैं वास्तु भी करता हूं तो मैंने देखे हैं, ऐसे भी होते हैं। प्लॉट आड़ा टेढ़ा चलता है और उनके घर के 18-13 कोने। मंगल वध वाले के घर मकान के 8, 18, 13 3 कोने हो जाएं, मौतें तक करवा देगा घर, बहुत ज्यादा बुराई बढ़ जाएगी। मंगल वध की बुराइयां कैसे कैसे बढ़ती हैं, इन सूत्रों को समझिए। मंगल वध वाले के घर के सामने कोई बड़ा पार्क, मैदान जहां धूल मिट्टी उड़ती हो, मंगल वध की बुराई बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे बढ़ेगी। और ये पहले तो मंगल वध के कारण मैंने बताया, सूरज चंद्र बृहस्पति, लेकिन अब जो धरती पे हो रहा है मंगल वध वाले के साथ, वो समझिए आप, ये भी बुराई बढ़ा रही है। वहां पे सूरज चंद्र और बृहस्पति की मदद ना मिलना मंगल को खराब करता जा रहा है। और प्रैक्टिकली जमीन पे, धरातल पे, अब जो बोल रहा हूं ये और ज्यादा बुराई को उत्पन्न करेगा। घर के सामने कोई पार्क मैदान जहां धूल मिट्टी उड़ती हो, जहां नीम, बेरी, कीकर या कोई कटा फुटा आड़ा टेढ़ा पीपल का वृक्ष, मतलब कि खस्ता हाल हालत का पीपल का पेड़ हो, ये मंगल बद की सिम्टम को और ज्यादा बढ़ाएंगे, बुराई की तरफ ले जाएंगे। बकान एक प्रकार का नीम होता है, जिसे लाल किताब में डेक के नाम से लिखा गया है। पंजाब में डेक बोलते हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में उसे बकान बोलते हैं, ऐसा पेड़। और सुन लीजिए, मंगल बद हो व्यक्ति का, उसके घर में, घर के अंदर नीम, बेरी, कीकर और डेक, जिसे मैं बकान बोल रहा हूं, ये नीम की प्रजाति का ही एक पेड़ होता है, थोड़ा हल्का होता है नीम से। ऐसा पेड़ उसके घर से टच होता हुआ हो, घर के ऊपर छाया डालता हो, या घर के अंदर हो, नर औलाद पैदा नहीं होती, नर औलाद पे हावी हो जाता है। मंगल बद वाले के जब इस तरीके के ये पेड़ों से ताल्लुक हो जाए, तो औलाद से संबंधित समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। औलाद हो भी गई तो भी माँ बाप को सुख ना होगा, ना होने के बराबर। बल्कि पिता के टेबे में मंगल बद था या माता के टेबे में मंगल बद था, और उनके घर में औलाद उससे भी ज्यादा बुराई के साथ मंगल बद वाली पैदा हो गई, तो बुराइयां और बढ़ गई। इस बात को समझिए। मंगल बद वाला, आजकल ये सिम्टम कम मिलते हैं। घर में बेसमेंट हो, कुआं भी हो, तोड़ दिया, रास्ता खोल दिया, कुएं से ठंडी हवा बेसमेंट में आ जाएगी, इस तरीके की हरकतें कर देता था व्यक्ति पहले। आजकल ये कम होता है, क्योंकि आजकल ऐसे मकान नहीं है। साउथ फेसिंग का मकान, अब लोग कहते हैं प्रॉपर साउथ की फेसिंग, नो, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, मतलब साउथ का टच भी नुकसान देगा। घर का मुख्य दरवाजा, दक्षिण का मकान, नुकसान। मकान के ऊपर किसी भी पेड़ की छाया आती हो, और अगर वो कीकर, बेरी या बकान जो मैं बोल रहा हूं, जिसको डेक बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में, वो हो, तो बुराई बुराई और ज्यादा, बुरे हद तक। ये सब बुराई बढ़ाने वाले सिम्टम। दीवार के साथ या सामने, मतलब कि मंगल बद वाले के घर के सामने पार्क मैदान, धूल मिट्टी उड़ता हुआ, और साथ ही अपने दीवारों के आजू बाजू में कोई पेड़ पौधे की छाया आना, भड़बूजे की भट्टी घर में, पुराने समय की बड़े बड़े, और आजकल भी जैसे हलवाइयों के यहाँ बहुत बड़े बड़े जो चूल्हे वगैरह होते हैं, ये घर में रखे रहना, तंदूर घर में रखे रहना, ये मंगल बद के हालात को बुराई की तरफ लेके जाते हैं। ऐसे घरों में मौतें ज्यादा होती हैं, रुपए पैसे की दिक्कत होती है। समय से पहले घर की महिलाओं को बहुत कष्ट होता है, पैसे की आई चलाई बाधित हो जाती है। मंगल बद जितनी बुराई पे बढ़ता जाएगा, उसकी बुराई, पहली पैसे की, दूसरी घर की महिलाओं की, और तीसरी परिवार में मौतें। अलग अलग घरों में ये भी बदलाव होते हैं जो मैं बोल रहा हूं।
कब्रिस्तान घर के नजदीक होना, शमशान घर के नजदीक होना, घर की छत पे खड़े होके गंदे नाले का दिखना, जहां गंदा पानी भरा रहता है या धीरे धीरे चल रहा है। आजकल तो हिंदुस्तान की नदियां भी नाले स्वरूप में आ जाती हैं, चौमासे में साफ हो जाती हैं बस बारिशों में, वैसे वो भी गंदी पड़ी रहती हैं। छत के ऊपर खड़े होके गंदे नाले का दिखना, शमशान का दिखना, कब्रिस्तान का दिखना, या घर के नजदीक ही होना, बहुत बड़ी बुराई। घर में कोई कब्र होना, कोई पीर फकीर की दरगाह होना। और आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग तो ये फालतू के चोचले घर में बनाते हैं स्थान पीर फकीरों का। हमारे पास इतने देवी देवता हैं, लेकिन उन्हें फिर भी पीर फकीर की दरगाह बनानी है, घर में कब्र बना लेनी है। अंदर कुछ नहीं है उसके, लेकिन स्थान बना देना घर में ही, बस एक स्थान बना दिया, 10 15 20 ईंटें लगाई और अपनी बाउंड्री में कर लिया। मंगलवत के सिम्टम बहुत बड़ी बुराई के साथ आ जाएंगे। किसी बे औलाद, लाल किताब कहती है, लावल से मकान या कोई जायदाद ले लेना। किसी बे औलाद व्यक्ति से कोई जायदाद ले लेना, फ्री में भी ले लेना, पैसे को तो छोड़ो, बर्बाद कर जाएगी। किसी बे औलाद से प्लॉट ले लिया, बना के आप रहने लग गए, बर्बाद कर जाएगी। किसी कुएं को ढक देना या लेंटर डाल देना या उसको भर के उसके ऊपर मकान बना देना। अब देखिए, जो जो चीज मंगल को सहायता दे रही है, कुएं में क्या है? पानी। तालाब में क्या है? पानी। तालाब भर देना और उसके ऊपर मकान बना देना। आजकल हिंदुस्तान के गांव देहात क्षेत्रों में ये बहुत चल रहा है। पुराने समय में तालाब थे, बाद में वो 2 नंबर में बेच दिए गए और उन तालाबों को भर दिया गया, ऊपर मकान बना दिए गए। उन घरों में रहने वालों की हालत जानिए आप। वो व्यक्ति वहां है किस लिए? उसने उस मकान क्यों लिया है, वहां क्यों बना रहा है? क्योंकि उसका मंगल बद, और उस मंगल को उसके साथ बुराई पैदा करनी है, इसीलिए तो ये हालात हुए हैं। इन चीजों से बचिए। कुएं पे या तालाब पे कोई मकान नहीं बनाना। रास्ते, आपने देखा होगा बहुत सारी पुराने क्षेत्रों में पतली गली है तो ऊपर भी लेंटर पड़े होते हैं, ऊपर लोग रह रहे होते हैं। या मकान में बाहर से सीधी हवा आना, मतलब कि आखिरी मकान होना, सीधी हवा आपके मकान में एंटर कर रही है, ये भी बुराई है। इसके अलावा कुछ और सूत्र हैं, जैसे कि शनि केतु का मंदी हालत में मंगल से ताल्लुक। अब सुनिएगा, शनि या केतु मंदे हों, शनि या केतु मंदे हों और मंगल से ताल्लुक हो जाए या मंगल के साथ हो जाए, मंगल बद के हालात बना देगा। इस बात को समझ। और ये शनि केतु के मंदे हालत में मंगल से जो मिलन है, इसमें चंद्रमा, सूरज और बृहस्पति मदद दें तब भी मंगल बदी का असर दे देगा। इस बात को समझिए। जब मंगल खाना नंबर 8 4 3 घर में से किसी भी एक में हो, क्योंकि मंगल के 3 घर माने गए हैं लाल किताब सूत्रों में, खाना नंबर 1, वो माफ करना, 1 बोल गया, गलती से बोल गया। खाना नंबर 8 और 4 में मंगल बद होता है, इस ऐसे समझिए। खाना नंबर 8 और 4 में साधारण नजरिए से लाल किताब कहती है कि मंगल बद है। बात समझिएगा। अब मंगल तो इकलौता है। अब खाना नंबर 8, खाना नंबर 4 या खाना नंबर 3, इनमें से किसी भी, मंगल तो इकलौता है तो एक में ही होगा, एक घर में किसी एक, और बाकी 2 घर, मान लीजिए उदाहरण के साथ मंगल 8वें घर में है और उसी समय बुध और केतु 4 और 3 में हो जाए, या मंगल चौथे घर में है,
तो 3/8 में बुध केतु हो जाए तब भी मंगल बद होगा, और ये बर्बादी तो बहुत इंतहा लेवल पे चली जाती है, मौतें हैंड टू माउथ, रुपए पैसे की दिक्कत। और एक सूत्र मैंने पहले ही बोला, वो दोबारा दोहरा देता हूं कि मंगल अलग अलग, ये सूत्र मैंने आज की क्लास में पूरी तरीके से खोला नहीं है, कि मंगल अलग अलग घरों में कहीं पे परिवार की महिलाओं पे आफत डालता है बद होके, कहीं पे रुपए पैसे पे ज्यादा आफत डालता है, कहीं पे अपने खून के ताल्लुकदारों पे ज्यादा बुरा असर डालता है, और कई घरों में मंगल दूर के रिश्तेदारों पे, दूर के रिश्तेदारों तक पे बुरा असर डालता है। ये है साहब मंगल का किस्सा। मंगल पे बहुत ज्यादा गौर करने की चीज है। हकीकत ये है कि हमारे तो 9 ही ग्रह हैं और 12 राशियां हैं।